हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कैशपिन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको ब्रांच ऐप के बारे में। वैसे तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बहुत बार ब्रांच ऐप के बारे में बताया है, बट आज कुछ बदलाव आए हैं ब्रांच ऐप में, उसके ही बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्रांच ऐप की। आप जानते हो कि ब्रांच ऐप एक तरह का लोन ऐप है जो कि आपको यहाँ पे यानी कि ब्रांच ऐप पे लोन लेने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं और आपकी जो भी काम है उसको आप निपटा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ब्रांच लोन ऐप पर अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक ब्रांच ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना ब्रांच अकाउंट आप जरूर क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने हमारे रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट किया तो आपको भी यहाँ पे फ्लैट 100 रुपये की बेनिफिट हो सकती है, जो कि आपके लोन से रिडीम हो जाएगा। और आप जब लोन लेंगे तो आपको 100 रुपये वहाँ पे कम पे करनी होगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे बदलाव क्या हुआ, ब्रांच ऐप में जो बदलाव है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 तरह की बदलाव हुई है ब्रांच ऐप में। सबसे पहली कि ब्रांच ऐप से जब आप लोन लिया करते थे पहले, तो आपको यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम थी, यानी कि लोन के रिपेमेंट का जो ड्यूरेशन था वो 1 मंथ या 2 मंथ की मिलती थी पहले। मतलब ये कि अगर आपका लार्जर अमाउंट है लोन का तो आपको 1 महीने में वो पे करना था, यानी कि 28 दिन में पे करनी थी, या फिर 2 महीने में पे करना था। लेकिन अब अगर आपका लोन अमाउंट 3-4 हज़ार से ज़्यादा का है, अब आप एवरेज मान लो कि 3,000 मान लेते हैं, अगर 3,000 से ज़्यादा का लोन है और 6,000 के बीच में है, 3 से 6,000 के बीच में अगर आपका लोन है, तो अब आपको यहाँ पे 3 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, 3 से 6,000 के बीच का लोन है तो आपको अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 महीने का लिमिट मिलेगा। अगर आप चाहें तो उस लोन अमाउंट को 3 महीने में थोड़ी थोड़ी करके आप पे कर सकते हैं। और अगर 6,000 से ज़्यादा का आपकी लिमिट हो गई है तो आपको ये 4 महीने का मिलता है, यानी कि आप चाहें तो 4 महीने में थोड़ी थोड़ी लोन अमाउंट आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए ब्रांच ऐप लेकर आया है। तो पहली तो बदलाव ये हुई। दूसरी बदलाव दोस्तों यहाँ पे रेफरल के रिगार्डिंग हुई है। ब्रांच ऐप रेफर के पहले हर एक रेफरर को यहाँ पे पहले 100 रुपये मिला करती थी, फिर 100 से 150 हुई, 150 से 200 हुई। लेकिन अब दोस्तों ब्रांच ऐप आपको पर रेफरल पे 250 रुपये देती है। मतलब ये कि अगर आपके रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके किसी ने अकाउंट क्रिएट किया और उसने लोन ली तो ब्रांच ऐप आपको फ्लैट 250 रुपये की पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ऐड करती है, जो कि लोन लेने के समय आपके अकाउंट से क्या होती है वो डिडक्ट हो जाती है। लोन जब आप लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिपेमेंट जो है, जितना पेमेंट आपका जमा है वो हो जाता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। ये एक दूसरा यहाँ पे नया अपडेट आया है ब्रांच ऐप में। और तीसरी बात ये हमारी कि ब्रांच ऐप में पहले ऑटो डेबिट की फैसिलिटी जो है वो काफ़ी सस्ती थी, वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ब्रांच ऐप में ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी आ गई है, तो और ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रही है। अब आप बोलेंगे कि ये ऑटो डेबिट होता क्या है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बहुत बार हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जो ड्यूरेशन ऑफ लोन है उसे हमें एक पार्टिकुलर टाइम पे जमा करनी होती है। मान लेते हैं कि किसी को थर्ड ऑफ मंथ में जमा करना होता है, किसी भी महीने के 30 तारीख को आपको वो लोन जमा करनी होती है, तो आप 3 तारीख को वो स्पेशली करते हैं। लेकिन ऑटो डेबिट से क्या होती है कि वो 3 तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हमें लोन पे करना है और हमारा लोन जो है वो क्या होगा, ओवरड्यू हो जाती है। लेकिन जब आप ऑटो डेबिट करवा लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी लोन आपका ऑटो डेबिट के कारण जो है वो लैप्स नहीं करता, वो शेड्यूल नहीं होता, वो मतलब आप इजीली उसके लोन को जो है आप आसानी से पे कर पाते हैं। आपका रिपेमेंट जो है वो मिस नहीं करता और आपकी क्रेडिट स्कोर जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर होती है। तो ये 3 अपडेट यहाँ पर जो है दोस्तों ये ब्रांच ऐप में न्यू आई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे KYC करके अपना लोन ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो भी आपके लिए ये 3 फायदे यहाँ पे आसानी से होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कमेंट में आया था एक इन्फॉर्मेशन, कमेंट में एक आई थी मैसेज जिसमें कहा गया था कि भैया हमने लोन लिया है और हमारे लोगों को फ़ोन किया जा रहा है, हमने रिपेमेंट टाइम से नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अगर आप ब्रांच ऐप से लोन लेते हैं और अगर आप किसी कारण से रिपेमेंट नहीं कर पाए तो भी ब्रांच ऐप आपके किसी भी रिलेटिव को फ़ोन नहीं करता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूं जिन्होंने ब्रांच से लोन लिया है और उन्होंने समय से रिपेमेंट किसी कारण से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी
ब्रांच ऐप कभी भी उनके रिलेटिव को या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स को, उनके कलीग या फ्रेंड को फ़ोन नहीं करता है। तो ये सही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके साथ हो रही है तो शायद कोई और परेशानी आई होगी, या फिर आपकी लोन जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा हो गई होगी, या फिर कोई लीगल नोटिस आया होगा जिसका कि जवाब आपने नहीं दिया है। तो और कोई वजह इसके पीछे मुझे नहीं लगती। जनरली ब्रांच ऐप कभी भी अपने कस्टमर को यूँ परेशान नहीं करता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कस्टमर केयर सपोर्ट टीम से बात करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया जा रहा है तो ब्रांच ऐप ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको यहाँ पे जो अपडेट आई थी ब्रांच ऐप पे वो समझ में आ गई होगी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने लोगों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल कैशपिन को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।